हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है आप लोगों का हेलो स्टूडेंट, आप लोगों से फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है क्लास 11th का, ये जो वीडियो अपलोड होने जा रहा है क्लास 11th का है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और हम ये सोचे हैं कि जितनी भी क्लास 11th का टॉपिक्स है अकाउंट की और जो भी आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे अदर और सब्जेक्ट की, तो हम सारे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो अभी बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से। बेसिकली जो है स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से आप लोगों का। तो अकाउंटेंसी में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइट। अब ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आप लोग जानते हैं बेसिक टर्म्स। क्या है? बेसिक टर्म्स है। अब बेसिक टर्म्स में आप लोगों को सबसे पहले हम ये बताते हैं कि बेसिक टर्म्स में आप लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, ठीक है। बेसिक टर्म्स में आप लोग सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग। तो इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग जो हम आप लोगों को बताएंगे, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग। इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब आप लोग ये जानते हैं कि अकाउंटेंसी कैसे हमारे वहाँ आया, कैसे कैसे ये मतलब लोग अकाउंटेंसी का यूज करना चालू कर गए। तो अकाउंटेंसी आप लोग जानते हैं पहले बहुत पहले हम लोग नहीं थे, तो चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो भी चलता था उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है, जननी होता है। जैसे जैसे आवश्यकताएं लोगों की बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होता गया, हर एक अकाउंटिंग को मतलब अमेंडमेंट करते होने लगा, चीज़ों को चेंज करने होने लगा, ताकि लोगों को अकाउंटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, और ताकि हर लोग आसानी से अकाउंटिंग को समझ सकें और अकाउंटिंग को स्टडी कर सकें। तो इसलिए लाया गया डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम जो इसके फादर हैं, डबल एंट्री सिस्टम के फादर हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम के फादर हैं लूकस पैसियोली। कौन है? लूकस पैसियोली। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और या तो आपसे पूछा जाए फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी आप लोग क्या बताएंगे? लूकस पैसियोली। मतलब प्यार से आप लोग बोलेंगे लूका पैसियोली, लूका पैसियोली नहीं, लूका पैसियोली। इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं? लूका पैसियोली भी बोल सकते हैं। इनको जो है आप लोग प्यार से क्या बोल सकते हैं? लूका पैसियोली, राइट। लूका पैसियोली आप लोग बोल सकते हैं। लूका पैसियोली, ठीक है। तो अब जो है इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को इससे फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम बता दिए हैं। अब आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो है इस फर्स्ट बुक, यानी ये जो डबल एंट्री सिस्टम था, इस फर्स्ट बुक का नाम क्या था? फर्स्ट बुक का नाम था, अगर आपसे पूछा जाए डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है, तो आप लोग बेसिकली बताएंगे फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूकस पैसियोली। और उसके फर्स्ट बुक का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो आप लोग नाम क्या बताएंगे? डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस। क्या बताएंगे? डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस होता है। और ये बिलोंग कहाँ से करते थे? बिलोंग करते थे इटली के वेनिस के शहर से। यानी जो है लूकस पैसियोली बिलोंग करते थे इटली के वेनिस के शहर से, ठीक है। और सिंस ऑफ बुक, यानी ये बुक कब लिखे थे? 1494 में लिखे थे। काफी ज्यादा कई बार अमेंडमेंट हुआ, चीजें हिंदी और चीजें बहुत सारी चीजें मतलब चेंजिंग लाया गया।
लेकिन जो है हम लोगों का इसका जो फर्स्ट सिंस माना जाता है बुक का बेसिकली जो है 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें देखने वाले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले ट्रांजैक्शन। आप लोग ट्रांजैक्शन जानते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है एटलीस्ट टू पार्टीज एंड मॉनेटरी टर्म्स, यानी जिस ट्रांजैक्शन में कम से कम टू एस्पेक्ट हो, टू पर्सन हो, और जो भी जैसे आपस में जो भी लेन देन होता है वो किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए, मनी में होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। अगर मनी में नहीं होगा, कम से कम टू एस्पेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू एस्पेक्ट होना चाहिए। और जो भी आपस में मतलब ट्रांजैक्शन जो किया जाता है वो मनी में होना चाहिए, ठीक है। उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांजैक्शन बोला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखे भी हैं टू पार्टी एंड मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। कम से कम दो पार्टीज होना चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, तब उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांजैक्शन बोला जाएगा, राइट। अब इसके बाद फिर जो इवेंट क्या होता है भाई, इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए एक फाइनल रिजल्ट, जैसे हम लोग सालों तक, 6 महीने तक, 4 महीने तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, 2 महीने तक। आखिर क्यों पढ़ाई करते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद इसका क्या आ जाए, इसका रिजल्ट आ जाए। एक सर्टेन टाइम के बाद इसका रिजल्ट है, उस रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे अकाउंटिंग में हर एक सारी चीजें होती हैं, मतलब सारे ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं कि बिजनेस आखिर क्यों करते हैं, ताकि बिजनेस में हम लोगों को प्रॉफिट हो सके, ठीक है। बिजनेस हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों को बिजनेस में क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। फाइनल रिजल्ट हम लोगों का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ 6 मंथ, एंड ऑफ 4 मंथ, एंड ऑफ 9 मंथ, जो भी हम लोगों का अकाउंटिंग टर्म्स होता है उसके एंड में हम लोग ये जानना चाहते हैं हाउ मेनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, हाउ मेनी कैश पेबल टू क्रेडिटर, हाउ मेनी कैश रिसीवेबल फ्रॉम डेटर, एंड हाउ मेनी डेट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम वगैरह सारी चीजें हम लोग जानना चाहते हैं, हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है। तो जो लास्ट में ये सारी चीजें जैसे हम आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम बेसिकली आप लोगों के लिए एग्जांपल लिए भी हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से हम आप लोगों को समझाने की प्रयास करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को बता दिए हैं कि क्या नाम है, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। यहाँ पे लिखा है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ये ठीक है। यानी इवेंट का ही मतलब होता है रिजल्ट, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। आपके बिजनेस में कितनी प्रॉफिट होती है, कितनी लॉस होती है, ठीक है, वही क्या होता है, इवेंट होता है। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन होने के बाद हम लोगों का क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। तो ऐसे हम लोगों का बिजनेस से देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये सब देखिए, हमने क्या किया, मशीन परचेस किया, ठीक है। हमने क्या किया भाई, मशीन हमने परचेस किया। फिर इसके बाद क्या किए, कैरेज दिए। देखो मशीन हम कितने का परचेस किए हैं, 10,000। कैरेज कितना दिए, 2,000। और इंस्टॉलेशन भाई मशीन लेकर आएंगे खुद तो हम अपने बैठा नहीं सकते हैं, उसके लिए मैकेनिक वगैरह बुलाना पड़ेगा, ठीक है। वो बैठाएगा, इंजीनियर, जो भी चीजें हैं। 8,000 तो उसका एक्सपेंडिचर टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया डियर, 20,000। और इसको सेल कितने में कर दिए, सेल कर दिए 22,000। अच्छा ये बताइए, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है, प्रॉफिट जो दिख रहा है हम लोगों को साफ साफ 2,000 प्रॉफिट दिख रहा है। क्यों 2,000 की प्रॉफिट दिख रही है, तो यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। क्या है, फाइनल रिजल्ट है कि हमारे बिजनेस में इतना क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है रिजल्ट। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन को करने के बाद एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ जो भी है, ठीक है, जो आता है हम लोगों के पास, उसी को क्या बोला जाता है, फाइनल रिजल्ट। और जितनी भी ये सारी चीजें हुई हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, ट्रांजैक्शन है, राइट। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कहीं भी अगर जैसे सही से एक्सप्लेन नहीं किए होंगे, आप लोगों को नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। तो फिर आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग कैपिटल जानते हैं क्या होता है।
कैपिटल का मतलब जानते हैं भाई, ओनर होता है, ठीक है। बिजनेस में जितना भी कैपिटल, जितना भी कैश लगाता है, गुड्स लगाता है, एसेट्स लगाता है, तो उसके लिए वही क्या बन जाता है, कैपिटल। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, लिखा है अमाउंट इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट। कैश आप लोग जानते हैं, बिना कैश के हम लोग बिजनेस को ओपन नहीं कर सकते हैं, राइट। और बिना गुड्स के भी बिजनेस हम लोग नहीं चला सकते हैं। जिस चीज का डील्स होता है, बिजनेस डील्स करता है, वही क्या होता है, हमारे लिए गुड्स होता है। और बहुत ही जरूरी है हमारे लिए एसेट्स। बिजनेस में जितना रोल कैश एसेट्स का, उतना ही रोल क्या है, एसेट्स की जरूरत है। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, ऑफिस वगैरह चाहिए, ठीक है, वो सब सारी चीजें होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप लोग एसेट्स का फार्मूला होता है, ठीक है, और एसेट्स का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर इसी से आप लोग कैपिटल निकालना चाहते हो, तो इसका फार्मूला देख लेना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी अगर हम लोग एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं, कैपिटल को माइनस कर देते हैं, तो जब एसेट से हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, हम लोगों का कैपिटल पता चल जाएगा, ठीक है। अब वाउचर क्या होता है भाई, वाउचर के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। वाउचर सारे लोग बेसिकली जानते होंगे वाउचर होता क्या है, ठीक है। वाउचर का मतलब देखो, वाउचर का मतलब ये होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन का एक क्या बनाया जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट, रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, और वही डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या बन जाता है, वाउचर हो जाता है। फ्यूचर में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो उस वाउचर के हेल्प से हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करते हैं, दूर करते हैं। जैसे अगर आप लोग जानते हो बिजनेस चला रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी का क्या बना दोगे, वाउचर। अगर आपका बिजनेस से कोई चीज बेच रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, उसका भी क्या बना दोगे, वाउचर, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए अमाउंट का, किसको सेल किया, किससे परचेज किया, इन सारी चीज को जानने के लिए हम लोग वाउचर से क्या करते हैं, मैच करके सारी चीजें समझ जाते हैं। तो यानी सबसे पहले बिजनेस का जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन का हम लोग क्या बनाते हैं, वाउचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाउचर। वाउचर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसी के हेल्प से, वाउचर के हेल्प से, जो हम लोग वाउचर बनाए होते हैं, एक रिटर्न प्रिंटेड होता है, ठीक है। कितना सामान बेचे हैं, कितना क्वांटिटी, कितना ट्रेड डिस्काउंट, कितना कैश डिस्काउंट, सारी चीज को इसी वाउचर में मेंशन की जाती है, ठीक है। अब इसी वाउचर के हेल्प से हम लोग जर्नल में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जर्नल में हम लोग इसी वाउचर के हेल्प से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम आप लोगों को दिखा देते हैं, लिखा है वाउचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। वाउचर जो होता है रिटन डॉक्यूमेंट होता है फॉर ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन का एक ये जो वाउचर होता है रिटन डॉक्यूमेंट होता है। एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। जैसे देखिए, वाउचर जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, हर ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले उसका वाउचर बनाना जरूरी होता है, ठीक है। विथ हेल्प वाउचर, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, किसके हेल्प से रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, वाउचर के हेल्प से, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है भाई। वेस्टिंग एसेट्स जिसे कंज्यूम करने से वो क्या होता है, कंज्यूम करने से वो घटता है, धीरे धीरे कंज्यूम करने से क्या होता है, घटता है। जैसे वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट विच आर कंज्यूम थ्रू यूज, यानी हम लोग यूज के थ्रू उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे कोल माइनिंग हो गया, ऑयल माइनिंग हो गया, स्टोन माइनिंग हो गया, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो भी चीजें होते हैं वो सब हमारी वेस्टिंग एसेट्स में आते हैं। अब इसके बाद फिर देख लेते हैं हम लोग अगला, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। देखो, एक एसेट्स होता है जिस एसेट्स को हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं, दैट इज एसेट। लेकिन कुछ ऐसा भी एसेट्स होता है जिस एसेट्स को केवल देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट। तो अब बातें हम यहाँ पे करते हैं, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिस एसेट्स को बेच नहीं सकते हो। जैसे पीएल डेबिट बैलेंस, आपके बिजनेस में हैवी नुकसान हो गया तो हमारे लिए एसेट्स क्रिएट हो जाता है, लेकिन उस लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। और जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगर कोई हम एडवर्टीजमेंट किए हैं तो हमारे लिए वो क्या है, खर्चा है, ठीक है।
और वो भी हैवी खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट पे, तो वो भी हमारे लिए एसेट्स होता है। तो एडवर्टीजमेंट को हम बेच नहीं सकते हैं, केवल माना जाता है वो हमारा क्या है, एसेट्स है। तो आप लोग याद रखना, बस इतना याद रखना, जैसे देखिए दीज आर एसेट्स विच कैन नॉट रियलाइज, इतना रखना इन कैश, ठीक है, राइट। यानी ये जो एसेट्स होता है हम लोग कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। लाइक अब यहाँ पे लिखे हैं पीएल, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड। उसके बाद लाइबिलिटी पे आते हैं, किस पे आते हैं, लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में किसी को पैसा पेबल करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी से पैसा ले लिए हैं, वो हमारे लिए बंदा क्रेडिटर हो गया और उसको फ्यूचर में पैसा देने वाले हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखे, अमाउंट पेबल इन फ्यूचर बाय द फर्म, यानी हमारे फर्म के द्वारा फ्यूचर में क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है किसको, टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को फर्म के द्वारा पेमेंट किया जाता है। फ्यूचर में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारे फर्म की, दैट इज लाइबिलिटी। जैसे हम किसी दुकान से उधार सामान खरीद लिए, तो हम फ्यूचर में पैसा देने वाले हैं ना, तो हमारे लिए वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज लाइबिलिटीज। एंड लाइबिलिटी का फार्मूला होता है, लाइबिलिटी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। अब देखो लाइबिलिटी कई सारे टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक लाइबिलिटी होता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है भाई, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब जो लाइबिलिटी क्रिएट होता है, ओनर, जो लाइबिलिटी क्रिएट होता है ओनर एंड फर्म, जो ओनर और फर्म के बीच में लायबिलिटी क्रिएट होता है उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल लायबिलिटी। जैसे अगर कहोगे सर एक ऐसा, जैसे बिजनेसमैन ने कुछ कैपिटल लगाया, कैपिटल लगाया, तो ये कैपिटल हमारे फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, हमारे फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लेकिन हाँ एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, ये हमारे फर्म के लिए लायबिलिटी होता है, लेकिन ये लायबिलिटी किससे क्रिएट हो रहा है, ओनर से हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी उसे कहा जाता है जो हमारे फर्म और एक्सटर्नल पर्सन से, बैंक, क्रेडिटर वगैरह से क्रिएट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी, एक होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पेमेंट करते हैं उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोला जाता है। जो भी पैसा लिए हैं उधार, ठीक है, 12 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, 12 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे उसको तो शॉर्ट टर्म। और कंटीजेंट एक्चुअल में लायबिलिटी होता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जैसे कोई ऐसा है डिस्प्यूट हुआ है, केस चल रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन भी सकती है नहीं भी बन सकती है, तो कंटीजेंट। डेटर का मतलब किसी भी पर्सन से को सामान बेचे हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिट पे जिस पर्सन को हम सामान बेचे उसी को क्या बोला जाता है, डेटर। जैसे चिंटू ने चिंटी को सामान बेचा तो, और चिंटी ने पैसा नहीं दी, तो चिंटू के लिए चिंटी ने क्या हो गया, डेटर, और चिंटी के लिए चिंटू क्या हो गया, क्रेडिटर। तो आप लोग दोनों चीजें समझ गए, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखे भी हैं, हेलो नमस्कार, हाँ 7 बजे से, हाँ 7 बजे से, हाँ कल से स्टार्ट है। तो डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू हुम गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी डेटर जो उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिस पर्सन को हम उधार सामान बेचे हैं, और इसी का जस्ट रिस्पेक्टिव क्या होता है, क्रेडिटर, ठीक है। अगर कहीं भी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करें, फिर उसको समझाने के प्रयास करेंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ।